बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लाहौर में हैं जी और आज उस्ताद शिगिर्दी का फंक्शन है जी। उस्ताद उस्मान भट्ट साहब है शिगिर्द करेंगे लाहौर में। आगे इधर आओ। इधर आइयो ना। इधर ही जाने अस्सलाम वालेकुम। और जी ठीक ठाक हो? खत्म कर दो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी बेटा खान को नहीं बुलाया? उस्ताद जी बैठ जाओ। हम लोग भी साथ बैठेंगे। अपने शौक दी शौक तो पूरी शहरी जोड़ी सब तो मुश्किल जायज रख। हाँ जी गढ़ से। अस्सलाम वालेकुम जी। सारे सादा ने सलाम। और जी सादी तबीयत ठीक ने? चेकिंग हो रही है। बस बैठे रहो ते तुसी हले आए नहीं। हाँ जी फिर जी बेटा भाई इधर आओ। नहीं ठीक है। इधर आओ। माला कहते हैं पहले फ्राई कर ली फिर हाँ जी पहले फ्राई कर। चलिए चलो आओ किताब बना के बजे मैं कैंची ला आज उस्ताद शिगिर्दी का फंक्शन भी और इफ्तिताह भी छत पर।
पैसा भी बताओ ऐसा सब नहीं करना ए भाई साहब एंट्री भी मैं दे देना ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋਸਤ ਆ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी ये साडा कोई कमाल नहीं हम सच्ची गल दसी साडा कोई कमाल नहीं है ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ मेरे अल्लाह दा ही करम सी बस ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਇਧਰ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਧਰ आ जाओ इधर नहीं खिलवाओगे क्या इधर खिलवाओगे हां इधर थले ही गुजरना पैना ਆਖਰ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਓ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਕੈਂਚੀ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ उधर इस साइड पे आ जाओ हां चलो सारे चले जाओ फिर सीता लाइए दोबारा ਆਓ ਜੀ ਕਦ ਲੜेंगे ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜੀ ਇੱਧਰ आ जाओ ਆਜੋ ਸਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों इस वक्त हम ਕੈਂਚੀ ਫੜੋ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ जी बदर कितना साहब के करीब ਆਗੇ उस्ताद उस्मान भट्ट सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह के ग्रुप के जेर एहतमाम आज एक छत का रस्म इफ्तिताह होने जा रहा है। उस्ताद अमजद के शागिर्द हैं फरहान दुबई वाले। फरहान दुबई वाले आज उनकी ये नई छत का इफ्तिताह होने जा रहा है और इस वक्त लाहौर के बड़े सीनियर और मोतबर नाम और जगमगाते सितारे इस वक्त मौजूद हैं और इफ्तिताह करेंगे। ठहर जाइए उस्ताद नायाब हैदर साहब, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब, उस्ताद शेख अतर साहब, इधर एक मिनट उस्ताद जी, एक मिनट इधर इधर लो जी तालियां बजा दो जी, मुबारक हो जी। ये जी एक नई छत का इजाफा हुआ है उस्मान भट्ट ग्रुप में जी और फरहान दुबई वाले अच्छे शौकीन हैं माशाल्लाह। उस्ताद अमजद साहब के शागिर्द ने और आज उन्हें उस्ताद अमजद साहब उस्ताद भी बनाएंगे। अभी नीचे उस्तादी की भी तकरीब होगी। ये पहले जिसमें इफ्तिताह था छत का, बड़ी नामवर शख्सियात इस वक्त इनकी छत पे मौजूद है जिनका लाहौर में डंका बजता है और उस्ताद शेख अतर साहब हों, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब हों, उस्ताद नायाब हैदर साहब हों, इनके बगैर लाहौर का शौक़ अधूरा है। सारों को ही पता है कि जहाँ कहीं लाहौर का नाम आता है तो इन लोगों का नाम सर फहरिस्त लिया चलता है। ते उस रस्म उत्ते ही करनी है कि थले जाके करनी है कि ले आओ जी मिठाई मंगाओ, मिठाई ले आओ, यानी वो पग ले आओ उस जगह से पहले ही है। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ ਮਿਠਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਬਰਕਤ ਪਵੇ। जो पग मंगा लेनी सी कुछ मिठाई की तो जरूरत नहीं है। ਨਹੀਂ ਮਿਠਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ 8:30 ਦਾ ਸ਼ਿਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਗ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਲਾਉਣੀ। ਪੱਗ फिर तो पग चाहिए, पग ले आओ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਿਓ ਮਿਠਾਈ ਪਰਨਾ ਵੀ ਮੰਗਾਓ। मेरे ਬਣਾਓਗੇ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा अच्छा फिर उन्होंने चले जाके हाँ भाड़ा ਲੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ कमाल पढ़ना ही फंडे ਪੱਟੀ ਗਿਆ ਮਿਠਾਈ नहीं कोई नहीं 2 मिनट लगना तो फिर आने से कर लेना बाकी थले जाएगा ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਲੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਫੜੀਏ ਨਾ परना ले आओ जी, परना मिठाई की जरूरत नहीं, परने की जरूरत है। असलम गड्डी कोल कौन हैगा थले नहीं गड्डियां सेफ है अच्छा कोई रोला नहीं ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦਾ बंदा खड़ा है ਸਹੀ ਖੜੀ ले आओ जी ले आओ।
ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ ਕੈਂਚੀ ਲੈਵਾਂ ਪਤਲੀ ਕੱਟ ਲਓ ਸਾਰਾ ਯਾ ਕੈਂਚੀ ਆਏ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਈ चलो जी भाई साहब हाथ लवाओ हाथ लो उस्तादा को ਇੱਧਰ ਲਵਾਓ उधर लो ना ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਬੰਨੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਨੇ लाओ जी ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ फरहान साहब कहाँ हैं जी नीचे गए आप यार फरहान साहब ने बुला लो ਰਾਨ ਭਾਈ सामने बुलाओ जी ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ 4 ਪੀਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਲ ਗਾੜੇ ਆਈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਘਰ ਚ ਕਬੂਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ आ जाओ प्राण भाई ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਲੋ ਆ ਜਾ ਫਰਾਮ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ हाँ जी फरहान साहब आने आ जाए ਸੇਬ ਹੈ कੈंची ऐसे ऊपर आ जाओ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ लीजिए जी शेख साहब उस्तादी दस्तारबंदी कर रहे हैं उस्ताद अमजद के शागिर्द फरहान दुबई वाले की इनको जी उस्ताद बनाया जा रहा है तालियां हो जाए जी यार मकसद में कराओ हाँ जी ये चलो जी लो जी ये कहना है बाकी नहीं साद लिया था पीछे ਆ ਜਾਓ ਬੈਗ ਪੂਰਾ ਪੇੜ ਖੋਲੋ लो ठीक बन जाए जरा ऐसा तो क्या हो लीजिए फरहान दुबई वाले को जी उस्ताद बना दिया इनकी छत का इफ्तिताह भी हो गया है एक खूबसूरत इजाफा हो गया बढ़ता थोड़े ਚਲੋ ਜੀ ग्रुप के ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ फ्लोर ਰਹੀ है ਹੈ ਅੱਲਾਹ मुबारक हो पाक तो आइयो अब नीचे चलते हैं जी वहाँ पे छोटी सी शागिर्दी की एक और रस्म है उस्तादी की तो वही है नहीं मतलब अच्छे मैं कहना पूरा दुनिया ये अच्छे तरीके से गिरता खूब करके हाँ वो कोई गल नहीं नहीं पाया उधर आओ ऐसा वो वैसा ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ इधर आओ वैसा बोला किथे हाँ जी शागिर्द कितने ने थोड़े थोड़ा ना पहले थोड़े ख्याल आता था मैं यहां पे दिखाऊंगा थोड़ा हाँ जी आ जाओ ये कुछ लाइव हो रहा है गड्डी का ख्याल करो शादी में टाइम कितने टाइम और पे आएगा ते बड़ा साहब नीचे लिया बेटा बंदा खिला रखे हैं स्पेशल ये इरफान भाई तो ये जी नई छत का जो इफ्तिताह हुआ है यहाँ पे अभी उस्तादी शागिर्दी की एक और रस्म भी अदा होगी उस्ताद अमजद साहब अपने 2 शागिर्दों को उस्ताद बनाएंगे और बस उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा है विकास मलक साहब ने किले आया आ रहे ने कद ले मलक साहब भाई ये थल्ले ही नहीं आ रहे तो ले आ लो या गया ले या लेन गया हां जी
पहले वो करा दी प्राप साहब लाजना नजारा थोड़ी तकरीर करनी दोस्तों लोगों के दोस्तों साथियों की और इस रात पर उस्ताद नायाब साहब बहुत दिनों बाद फिर किसी तकरीब में नजर आए हैं, तो उनसे गुजारिश करेंगे कि इस खेल के हवाले से थोड़ा सा इज़हार ख्याल करें, और क्योंकि उनके बगैर हमारी गुफ्तगू जो हमारी तकरीबें हैं ना वो हमेशा ही अधूरी रहती हैं। उस्ताद नायाब साहब तालियां बजा देंगे जरा। और लोग भी बजाओ यार तालियां। दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्त जरा पहले बैठ जाए। बैठ जाओ यार जरा, मार्केट में बैठ जाओ सब। साथी बैठो 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 बैठो, इधर बेटा बैठ। फरहान भाई, इरफान भाई बैठो जरा जी। अब्दुल्ला को बैठ जाए थोड़ा ना, 5-10-7 मिनट से मेरा बच्चा ना अब्दुल्ला आप भी बैठे भाई बैठो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने इंसान को खल्क़ किया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर जो जिस बुनियाद पर उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया वो उसको अक्ल सलीम अता करके, उसको जहन दे के, अक्ल दे के, शऊर देकर दूसरी तमाम मखलूकों पर अफजल कर दिया मेरे अल्लाह ने। और जिस वक़्त इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता 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 आगे आता गया, तो इसी तरह इन तरक्की की मनाजिल में इन अदवार से गुज़रते हुए इंसान मुख्तलिफ जानवरों के साथ, परिंदों के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत देता आया, और मुख्तलिफ शौक़ों की शक्ल में ये परिंदे और जानवर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनते गए। इन्हीं में से एक शौक़ कबूतर पालने का है। मुझे ये शौक़ बचपन से था, मेरे खून में मेरे दादा को कबूतरों को बड़ा शौक़ था, तो मेरे डैडी को था नहीं, मेरे ताया को था शौक़, लेकिन वो भी अमली ज़िंदगी में नहीं थे वो। और सर्विस, हमारी सारी सर्विसमैन फैमिली है, सरकारी अफसरान की फैमिली हमारी। लेकिन मुझे ये शौक़ बड़ा तेज़ी से हुआ, और जब मुझे अल्लाह ने अफसर बनाया तो जब मीटिंग्स में जाना तो कबूतरों लोगों जो दीगर अफसर थे, मैं कभी छुपाता नहीं था अपने शौक़ को कि मुझे ये शौक़ है, तो वो मुझे टीज़ करते थे। तो देखो जी उन्होंने कबूतर पाले ने, और जी कबूतरों का शौक़ कर देना। तो कई दफ़ा मैंने जिच भी हो जाना, और कई दफ़ा फिर उनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और एतमाद से उनको जवाब देता रहा। एक मीटिंग में मुझे याद है, चीफ सेक्रेटरी थे परवेज साहब, बहुत और वो शायर थे, तो उन्होंने मुझे मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के बाद चाय पे गुफ्तगू शुरू हुई। मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए कर रहा हूँ गो के मुझे इसलिए पीछे से लेके जा रहा हूँ कि ये तकरीब देख के मुझे पीछे का ज़माना याद आया है। ये तकरीब देख के आज मुझे अपना पीछे का ज़माना याद आया है। तो वहाँ जब लाइट गुफ्तगू चाय पे शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जावेद कुरैशी साहब थे, परवेज जावेद कुरैशी थे चीफ सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा नायाब कहाँ रहते हो आजकल, क्योंकि मुझे भी शेर व शायरी से थोड़ा शगफ था, मुशायरों में जाता था उनके साथ में। तो मेरे से पहले मेरे कुलीग ने जवाब दिया, उन्होंने कहा सर ये तो कबूतर तो है, तो और काम ही कोई नहीं, नायाब तुमने कबूतर रखे हुए? मैं क्या जी सर, यार ये कमाल, ये तो फजूल काम है, बेकार लोगों का काम है कबूतर रखना। वो मैंने उसको उस बात को लंबा करने की बजाय मैं कहा सर बात ही है, कबूतर पालना तो नवाबों का काम है। मैं कहा सर इस पे पैसे सर्फ होते हैं। तो मैं कहा तनवीर साहब है, इनको कोई दोस्त इनका मिलने दफ्तर आई तो छुप जाते हैं, इनको चाय पिलानी पड़ती है। मैंने लाइट सी बात करके उस बात को टाल दिया। लेकिन मेरे जहन में आया कि मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे ये तनकीद का निशाना बनाया जाता है इस हमारे इस शौक़ को, तो क्या वो मैं काम करूँ जिससे इस शौक़ को तरक्की मिले, इसको इज़्ज़त मिले, लोग इसको रिस्पेक्ट वाला तस्वर कर लें।
तो मैंने सोचा इसको मीडिया में लेके आए। सुहेल जफ़र मरहूम, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत दे, मेरे सीनियर दोस्त थे, बहुत मेरी मोहब्बत थी उनके। उन्होंने और मैंने इसको 97 में ख़बरें से हमने इसको स्टार्ट लिया। और जब हमने आगाज़ किया तो उस वक़्त बिल्कुल हमारे, जिस वक़्त हमारा लड़कपन था, तो इस तरह ये छोटी तकारीब घरों में, बैठकों में और ये हुआ करती थी ये तकारीब। तो मुझे वो बात, ये तकरीब देख के मैं माजी की तरफ चला गया। लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना शुक्रगुज़ार हूँ, इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि इसको मीडिया में, सबसे पहले प्रिंट मीडिया में, अखबारात में मैं और हमारा दोस्त सुहेल जफ़र हम लेके आए इसको। उसके बाद सुहेल जफ़र ने मुझे कहा, अयाब यार तुम्हारे पास तो अफसर भी हो, तुम्हारे पास वसाइल भी हैं, तो तुम इस पर मैगज़ीन क्यों नहीं निकालते? उसने मुझे हौसला दिया, बर्ड्स गैलरी। जब मैंने ये मैगज़ीन निकाला तो ये उस्मान भट्ट साहब मेरे पास हैं। ये उस वक़्त के शदीद तरीन हरीफ के साथी थे। तो वो लोग कहते थे, ओ यार तुसी ये मैगज़ीन को की समझते हो, दफ़ा करो, ना लिया करो, लबोगे नहीं, को पढ़ेगा नहीं, तो चलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगी गल। लेकिन आज आप देखें कि वो एक मैगज़ीन, और आज दर्जनों मैगज़ीन निकल रहे हैं दुनिया में, दर्जनों मैगज़ीन निकल रहे हैं उस एक मैगज़ीन के बाद। उसके बाद सुहेल जफ़र मरहूम ने अपने फौत होने से 6 माह पहले मुझे कहा, यार नायाब तुम किताब लिखो इस पर, तुम्हारा ज़हन बड़ा तेज़ है, तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज़ है। वो मैंने उस बात को इधर उधर कर दी। जब उसकी डेथ हुई तो मुझे याद आया, यार मैंने वो किताब लिखी। जब किताब लिखी तो फिर वो यही बात हुई। उन्होंने कहा, यार तुसी किताब लैनी काहदे लई है, किताब जाएगा कि हमें अपनी तारीफ़ा लिख रहे हैं। आज आप ये देखें, मुझे भी कई लोगों ने कहा, पब्लिशर के पास गया, उसने भी मुझे कहा तो यार ये तो कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं जिस पे आप लिख रहे हैं, तो इसको किसने लेना है ये? मैं कहा, ये मैंने लिखनी है। जिस दिन मुसवदा तैयार करके मैं पब्लिशर के पास लेके गया, आप सब लोगों की इज्जत अफजाई के लिए ये वाक़या बता रहा हूँ, जितने कबूतरों वाले यहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हैं, उन सब की इज्जत अफजाई के लिए ये वाक़या बताने जा रहा हूँ। और जो वो वाक़या गौर से सुनेगा वो इसको मिसाल देगा आगे जाके। अहमद नदीम कासमी मरहूम फौत हो गए, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े शायर अदीब थे, उनका अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं जब पब्लिशर के पास गया तो वो अहमद नदीम कासमी साहब बैठे थे और पब्लिशर का सारा स्टाफ उनके पास था। मैं भी जाके बैठ गया। अब कुछ देर बैठा रहा मैं, तो जब सरकारी अफसर ऊपर से पुलिस में, तो वो बंदा थोड़ा सा होता है कि यार हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा चंगे। तो मैंने कहा, भाई मैं भी पैसे देने और किताब छुपवाने आया हूँ, तो मेरी बात सुनो, सिर्फ 5-7 मिनट आपकी तवज्जो चाहिए, बाकी फिर जैसे मर्जी गप लगा लें आपस में आप। तो उन्होंने सर उठा के देखा कासमी साहब ने, तो कहते, मियाँ आप भी किताब छुपाने आए हैं? तो मेरी बजाय पब्लिशर ने जवाब दिया, जी सर ये कबूतरों पे किताब छुपाने आए हैं। कबूतरों पे किताब? मियाँ हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से ये सुना कि कबूतर पालना फजूल और बेकार लोगों का काम है, तो ये कबूतरों पे कौन सी किताब आ गई, जरा दिखाओ ना। वो पब्लिशर ने मेरा मुसवदा उठाया और उनके आगे उन्होंने ऐसे ही सफ़े उलट के देखे, तो देख के कहता, मियाँ तुम्हारा नाम क्या है? वो भी मुझसे पहले पब्लिशर ने बताया कि जी नायाब हैदर। अच्छा, एक नायाब ऊपर से हैदर, तो नायाब साहब ज़रा इधर आए ना मेरे पास। मैं कहा, भाई आपने जो काम किया है, मैं उसके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कबूतरों वालों को ये पता चल जाए कि आपने ये क्या काम कर दिया है उनके लिए। मैं खामोशी से सुन रहा था। मैं कहा, जी सर। वो कहते इसलिए कि सारी दुनिया कहती कि कबूतर पालना फजूल बेकार लोगों का काम है और पढ़ना लिखना काबिल लोगों का काम है। तो अगर कबूतरों वाले किताबें लिख रहे हैं तो ये फजूल और फारिग तो नहीं है, ये तो काबिल लोग हैं। तो आपने तो कबूतरों वालों को बहुत बड़ा काम कर दिया। उस्ताद नयाब हैदर साहब, उस्ताद नयाब हैदर साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब इस किताब की तकरीब रूनमाई करना तो मुझे बूढ़े को ज़रूर बुलाना।
और किताब छपने से कोई 1 माह पहले उनकी डेथ हो गई। तो खैर मैंने वो वाक़या किताब में भी कोट किया हुआ है अपने में। तो मैं ये आपको बताना है, मुझे वो पिछले टाइम सारा याद आ गया। लेकिन आज आप देखें, ये तो एक इमरजेंसी में इन्होंने बुलाई और घर बड़ी खूब छोटी सी लेकिन पुरवकार तकरीब ये रखी इन्होंने। लेकिन हमने जो किया, हमारे इन ग्रुपों ने जो किया, ये उस्मान भट्ट साहब बैठे हुए हैं, ये अतर साहब, ये जिस वक्त उस्मान भट्ट साहब आए हमारे साथ उस वक्त ही कुछ भी कोई नहीं था इनके साथ। आज लाहौर सारा इनके साथ है। क्या वजह? हमने सही बात की, हमने इस शौक़ को तरक्की की जानिब लेके गए। हमने इस शौक़ में वो चीज़ें मुतारफ़ करवाई जो शौकीन पर बोझ ना बनने और शौक़ को तरक्की देने का सबब थी। हमने फेवरेटिज़म को ख़त्म किया, मीडिया में लाए, मैगज़ीन निकाला, किताब लिखी, कबूतर परवरी की उस्तादी शागिर्दी की तकारीब को रेस्टोरेंट्स में ले गए, कबूतर परवरी की तकसीम इनामात की तकरीब को, जो एक रिकॉर्ड है जहां सरकारी तकरीबात होती हैं पाकिस्तान की अलहमरा हॉल, उसमें किया। उसका भी एक तारीखी वाक़या आपको बताऊं कि जब अलहमरा में तकरीब रखी तो जो RD अलहमरा थे उन्होंने मुझे कहा, नायाब आप हॉल नंबर 1 ले रहे हैं, आप हॉल 2 ले लें। कबूतरों के में इतने लोग कहाँ से आएंगे? ये तो यहाँ तो गवर्नमेंट का फंक्शन होता है तो सीटें फिल करना मुश्किल हो जाता है, तो सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। तो आप जो है ना, ये तो बड़ा फंक्शन है तो आप हॉल नंबर 2 ले लें। मैं कहा नहीं सर, आप हमें यही चाहिए, हमारे बंदे बढ़ जाने हैं। कहते अच्छा मुझे तुमने याद कराना, मैं तुम्हारा फंक्शन देखने आऊँगा। आप यकीन करें, जिस दिन फंक्शन था मैंने वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई थी, 1200 सीटें वो कवर थी, सीढ़ियों पे लोग बैठे थे, दरवाजे में लोग खड़े थे, कार्ड पर एंट्री थी। एंट्री पहली दफ़ा कबूतरों की तकरीब में हमने दावतनामा दिया था, कार्ड कि यू आर इनवाइटेड ऑन दिस फंक्शन। तो कार्ड पर दावतनामे पे इतना रश था, 300-400 बंदा बाहर लॉन में था, जिसको हमने पुलिस के जरिए रिक्वेस्ट करके, यार भाई प्लीज़ अंदर जब गुंजाइश नहीं है। तो जब वो RD साहब देखने आए तो उन्होंने कहा, यार नायाब तुम लोग तो अगर इलेक्शन लड़ लो तो तुम्हारी तो बड़ी पॉपुलैरिटी है। वो मान गए इस बात को कि अब हमारा जो फोरम बढ़ता जा रही है। उसके बाद हमने तकरीब तकसीम इनामात रखी 5 स्टार होटल में कि भाई यहाँ जो अरबपति लोग हैं वो अपनी तकरीबात करते हैं, तो यार साडा भी शौक जड़ा ना बादशाह नवाबां दा शौक है, जड़ा शौकीन हुंदा दिल दा नवाब हुंदा है। तो हमने वहाँ रखी दुनिया के लिए ट्रेंड सेट करने के लिए। हम आप देखें, अखबार में लिखा लोगों ने लिखा, मैगज़ीन निकाला लोगों ने निकाला, किताब लिखी लोग आए, तकसीम इनामात हम ले गए ऊपर जगह पे लोग आए। हमने टूर्नामेंट्स की, लोग बड़े टूर्नामेंट्स करवाए। सबसे बड़ा टूर्नामेंट जब पहली दफ़ा हमने लाहौर में कराया भट्ट साहब के साथ शामिल होकर, तो 374 छतें पहले टूर्नामेंट में थी हमारे, 374 छतें। ये बात है आज से 8 साल पहले की, 374 छतें उस वक़्त थी। फिर आप ये देखें कि जो तकसीम इनामात थी वो रखी। रिज़ल्ट मुझे आज भी याद है कि कब उड़ते थे और लोग रिज़ल्ट पूछने जाते थे शाम को, वो जी पर्चे हले आए नहीं, पर्चे आन के तो रिज़ल्ट दसांगे। 3-3 दिन रिज़ल्ट नहीं आता था, पर्चे इकट्ठे हो रहे हैं जी, पर्चा उधर नहीं पहुंचा, पर्चा आ रहा है। हमने कहा नहीं, ये तो यार 2 नंबरी है। चौधरी सखी साहब से भी मेरे इसी चीज़ पे इख्तलाफ हुआ था। उन्होंने कहा जी महफिल में इसी चीज़ का फैसला था। मैं कहा जी चौधरी साहब कानून थे कहता, उन्होंने कहा जी जड़ी चौधरी सखी गल करदा वो कानून। मैं कहा मैं नहीं मानता, ਜਿਹੜੇ कानून बने ने वो सब ਲਈ यकसा ने, और किसी के मूँहों निकली गल कानून नहीं, ਜਿਹੜਾ कानून उस्तादों का बने है वही चलेगा। और ये फिर हमने क्या किया कि वो कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट ले आए, सुबह कब उड़ा शाम को रिजल्ट आउट, ये है जनाब, ये उड़ाएं ताकि 2 नंबरी ना रह जाए किसी जगह, नीट एंड क्लीन काम होता रहे। उसके बाद हमने देखा कि इसमें भी सुकम है कोई, यार तू उन्हें क्यों भेज दी? हमने उसमें भी सुकम देखा अगर, तो दूसरा काम क्या किया कि भाई एक कबूतर लिखाना, एक कबूतर का मैसेज जाएगा सारों को, ताकि किसी के हर बंदे को पता हो कि इसका फलां कबूतर बैठ गया है, अब दोबारा इस कबूतर के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। तो ये क्या किया, शौक को बढ़ावे के लिए। आज हम यहाँ हैं, आज सारा शौक
लाहौर का, सारी दुनिया का आपके सामने है, आप खुद देखते हैं कि क्या शौक़ है। हम सिर्फ इसी बात में खुश हैं कि यार हमारे शौक़ की इज्जत है, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, हमारे ग्रुपों को कख नहीं चाहिए, हम भाइयों को कख नहीं चाहिए। तुराब हैदर साहब बिल्कुल ना इनको कबूतरों का शौक़ ना कोई चीज़। मैंने इनके हाथ में कभी तुमने ये मैगज़ीन करना है, लो मैगज़ीन मैंने इसको दिया। मैगज़ीन को जिस कामयाबी से इसने चलाया और सारी दुनिया में बर्ड्स गैलरी का जो नाम किया और इस शौक़ को प्रमोट किया, और फिर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और अब जो डिजिटल मीडिया पर इन्होंने लाइव 1 घंटे का प्रोग्राम स्टार्ट करके, जिस तरह टीवी चैनल्स पे होता है, चैनल का प्रोग्राम स्टार्ट करके एक नया संगे मील रख दिया। तो मैं उस तुराब हैदर साहब को आप सब की मौजूदगी में खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने कमाल कर दिया है। हालांकि मैं आजकल बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, पिछले 7-8 साल से शौक पे। मैगजीन भी यही देखते हैं, तकारीब ऑर्गेनाइज भी यही करते हैं, टूर्नामेंट्स भी यही करते हैं। तो मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में इनको एक मरतबा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो आप लोगों का एक मैसेज आखिर में, आखिरी बात है, मैसेज देना चाहता हूँ, यार एक दूसरे की इज्जत करें। अगर आपको मुझसे कोई इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को मीडिया की जीनत मत बनाएं। आप मुझसे खुद कर लें बात। आपको अपने किसी दोस्त के साथ इख्तलाफ है, उसको खुदारा मीडिया के लोगों के लिए इश्तहार ना बनाएं, लोग ये बातें ना करें कि ये बुरे लोग हैं। आप सब, हर उस्ताद काबिल इज्जत है, हर उस्ताद को मेरा सलाम है, हर कबूतर पालने वाले को मेरा सलाम है। और एक मैसेज है यार, प्यार करो, प्यार बांटो, किसी पर तोहमतें मत लगाओ। सिर्फ अपनी चौधराहट के लिए अपनी, मुझे आप देखें यहाँ कितने सीनियर लोग हैं। यहाँ एक मशहूर था कबूतर यार जड़ा उस्ताद अगे लग जाता है ना, मुड़ के पिछों किसी को आन नहीं दिता अगे, अपने शागिर्द पीछे रह जाते हैं। आप ये देख लें, मैंने अपने शागिर्दों को आगे किया, ये मैसेज दिया कि यार हमने एक वक्त कर लिया, अब हमारे शागिर्दों का काम आगे है, आके हमारी सीट संभालें। हमारा काम है उनको प्रमोट करना, उनको सिखाना, उनको बताना, ना कि खुद विराजमान होकर बैठ जाना, ना कि एक बंदा खुद गलत कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने बैठ जाए हम। जो गलत है वो गलत है, लेकिन अगर ये साहब गलत है और इनकी मुखालफत उस्मान भट्ट साहब के साथ है तो मैं इनका फैसला उस्मान भट्ट के पास ना ले जाऊँ। मैं इनका फैसला, ये न्यूट्रल साहब बैठे हैं, गैर जानिबदार, मैं इनको दूँ जी जनाब ये वाक़या सुन लें, आप फैसला कर दें। अगर हम मुखालफीन से फैसले करवाएंगे तो इस शौक़ की खिदमत नहीं करेंगे। इस शौक़ की खिदमत करनी है तो जहाँ कहीं तनाज़ा है, गैर जानिबदार लोगों को एक ऐसी ज्यूरी बननी चाहिए, एक ऐसा पैनल बनना चाहिए जो गैर जानिबदार। यहाँ कई 1-2 मौके गुजरे हैं जब जिस पे इल्ज़ाम लगा, उन्होंने कहा कि यार मैं हर जजेस के सामने पेश होने को तैयार हूँ, लेकिन जो न्यूट्रल लोगों के सामने बिठाओ, जो फैसला कर दे मुझे मंजूर है। तो इसी तरह मेरी गुजारिश है, हमें दिल बड़ा करना चाहिए। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ, हर उस्ताद काबिल इज्जत है, हर कबूतर पालने वाला काबिल इज्जत है। ये जो सबसे पीछे कुर्सी पे बैठा है कबूतर का शौकीन, मेरे लिए वो भी इतने काबिल एहतराम है जो यहाँ बैठे हुए हैं। पूछे क्यों? आप हर बंदा जो यहाँ बैठा है वो किसी न किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। क्या हम अपने बिरादरी के बंदे को नाराज़ करने की पोजीशन में होते हैं? नहीं। ये हमारी बिरादरी है कबूतरों की, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम एक दूसरे को नाराज़ क्यों करें? एक दूसरे को नाराज़, एक दूसरे का मान रखना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का प्यार बढ़ाना चाहिए, इस शौक़ को प्रमोट करना चाहिए। और जो बंदा इस शौक़ को प्रमोट करता है, मेरी हर काविश, मेरी हर बात उनके साथ है। मेरे ये दोस्त उस्मान भट्ट साहब एक सेकंड जरा, हम 2 बंदे यहाँ खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि इस शौक़ की तरक्की के लिए जिस उस्ताद को हमारी खिदमत की ज़रूरत है हम हाजिर हैं। चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो इस सड़क पर बैठने वाला, फुटपाथ पे बैठने वाला बंदा है, वो हमारे सर का ताज है। जो शौकीन है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। सब शौकीनों को सलाम। बहुत शुक्रिया जी। अच्छे टूर्नामेंट करवाने दा जरा दस देना। उस्मान भट्ट साहब, तुराब साहब को उनकी खिदमात के इतराफ़ में जो है
कबूतर परवराना बहुत अच्छा रोल अदा कर उनकी रहे हैं। खिदमत के तरफ में उनको जनाब ये हजार रुपए के नोटों का हार डाल रहे हैं जी तुराब साहब को। तुराब साहब बहुत अच्छा कबूतर परवरां ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ का शौक जिस मकाम पे है ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ दिन रात ਦੀ ਮਿਹਨਤ मैं तो थोड़े सिपाही की तरह पीछे चलता रहे हैं थोड़े लोगों ने कोशिश की है कि बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हो टूर्नामेंट बहुत अच्छे करवा रहे हो हर चीज़ अच्छी कर रहे हो कबूतर परवान प्लेटफार्म तुसीं दिता है कि शौक करन दा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ स्पेशल तालियां होनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी शागिर्दी की शागिर्द पहले ही है हाँ शागिर्द पहले अच्छा जी ने उस्ताद बनाएंगे क्या नाम है जी वही साहब मलक वहीद साहब उस्ताद अमजद साहब मलक वहीद साहब जो उनके पहले से शागिर्द बंद रोड वाले उनको आज उस्ताद बना रहे हैं पग लाई शेख साहब है रस्म तुसी अदा करो थोड़े परने कट्टे दियो कितने ने ओ फाड़ लो बात करो तू भी आ जा इधर ले आओ परना परने की जरूरत है ये हाथ लगवा दें हाथ लगवाएं हाँ जी यार जस्सी और नाना ने आवाज दी जो उन्होंने पढ़ने खोली लो जी उस्ताद जी हार दो कितने गई लो जी उस्ताद बना दिया है जी इनके लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए जी और बुलाओ हमने साहब बाहर कट में बाहर कर ये जी बड़ा मेरा काबिल एहतराम शागिर्द है जी इस हालत में भी शौक का बहुत शौक रखता है ये नहीं स्पेशल है जी स्पेशल है जी मेरी नज़र में ये मेरे जितने भी तमाम शागिर्द हो जो जिनको मैंने उस्ताद किया उन सब में ये मेरा स्पेशल शागिर्द है और इन्होंने ज़िंदगी में हमेशा लाजवाब शौक किया है बंद रोड के ऊपर उस्ताद जी वही साहब की तरफ जी ये मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए उस्मान भट्ट साहब उस्ताद उस्मान भट्ट साहब अगे आओ ना ਤੁਹਾਡਾ लो जी स्पेशल तालियां होनी चाहिए जी उस्ताद अमजद आओ जी हाँ जी एक और होंगी जी अमजद आजो जी आ जाए हाँ जी अभी एक और शादी की रस्म है जी और उस्ताद अमजद के शागिर्द हैं अब्बास साहब शेखपुरे से हैं जी ये आज इनको भी उस्ताद बनाया जा रहा है बेस्ट इंडोर गेम है बेस्ट इंडोर गेम अपने घर ये उस्मान भट्ट साहब को हार ये जी उस्मान भट्ट साहब को जी अब्बास साहब हार पहना रहे साहब की हाथ में आ रहे हैं। एक मिनट आना
ਨਿਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਨਿਜਾਮ ਸਾਹਿਬ, आओ जी ਇੱਧਰ ਆਓ। ये जी दूसरा आ रहा है उस्ताद नायाब साहब को पहना रहे हैं जी, तालियां हो जानी चाहिए। स्पेशल तस्वीर उधर करके ना थोड़ा, हाँ ये बट व्हाट्सएप शेख साहब खड़े हो जाए। इधर सर ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं नहीं माशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ सर ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ हर ਉਸਤਾਦਾਂ फन ਨੇ बोला ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ शुमार ਹੱਕ सुल्ताना ਹੈ चलता है। ਹਰ ਸ਼ਿਗਰਦ को टाइम देना। तुराब साहब दी उस्ताद शेख लुकना लो जी आज उस्ताद शेख लुकना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਕਬੂਤਰ ਬਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। भले मानस उस्ताद ਬੇਲੋਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। शेख ਆਪਣਾ साहब ने ਕੀਮਤੀ सर ਟਾਈਮ मैं ਛੱਡ कह ਕੇ रहे सुल्तान ने ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਕਹ ਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। नहीं जिथे भी इन्होंने कदम रखे अल्लाह ने इन्होंने बहुत बरकत इज्जत पाई। तो नवाजे हाँ जी। बहुत इज्जत तो नवाजे शेख साहब ने स्पेशल ताली होनी चाहिए। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੇ इमरान साहब वास्ते भी ले आओ जी परना दे दियो। शेख साहब ने भले ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਇਧਰ ਆਓ ਇਧਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ नहीं जी इमरान की बहुत मेहनत है अपनी बहुत छत ते मत मारे दिन आज अगर ना कटने च ना इमरान का बहुत बड़ा किरदार है। तालियां होनी चाहिए। लो जी तस्वीर। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। लो जी। दोस्तों ये थी रस्म उस्तादी शागिर्दी और आज ये की ने मेरे शगीर्द फरहान साहब अपने दोस्त जो कबूतरबाजी इनका साथ देते हैं छत पे और टाइम देते हैं इनको और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में लाहौर में एक अपना नाम बनाएंगे और एक मुकाम बनाएंगे। अपने दोस्त को एक प्यार मोहब्बत के लिए उनको हार पहनाना चाह रहे हैं जी जो उस्ताद इलियास साहब को। तालियां होनी चाहिए जी लिया साहब आओ जी। इधर नाल इधर 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 आइए। हाँ, ये निकाल बस क्या बात है। दोस्तों ये थी आज की खूबसूरत सी तकरीब, मुख्तसर थी पर बड़ी खूबसूरत सी तकरीब और बड़े अरसे बाद उस्ताद नायाब हैदर साहब ने किसी तकरीब में शिरकत की और इसको चार चार लगा दिए। बड़े मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स देख रहे थे और एक मुनफरद तकरीब बन गई जी और इसी से इजाज़त चाहेंगे आज की इस खूबसूरत सी तकरीब से और इंशाल्लाह यार जल्द साहब ने बड़ा कीमती टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਰੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं इंशाल्लाह जेलम इन्हों का इंतजार है उन्होंने ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨਗੇ। कल तो पब्लिसिटी शुरू कर लगे ने मंडी वाले ने बहुत मिस किया तुम देखिए ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ थोड़ा ना हम लाइव थोड़ा ना जी जी ये जी मेरी तरफ तो नयाब हैदर साहब को गिफ्ट है जी इन्होंने कीमती टाइम गुजारा आया साढ़े को गुजार के आए बहुत शुक्रिया ਪਿਆਰ ਜੀ ਆਏ प्यार दिखाता है उस्ताद नियाब हैदर जिंदाबाद लो जी असलम ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਮੁੰਡਾ काल फाड़ जा ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਓ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਰਾ ਪੀछे ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਬਸ ਬੜੀ ਖਾਤੀ